हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल दी पेडियट्स ऑफ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस नई वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रसायन विज्ञान से जुड़े 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तर। और ये प्रश्न बार बार एग्जाम पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और पिछली वीडियो नहीं देखा था आई बटन पर क्लिक कर पिछली वीडियो जरूर देख ले। प्रश्न नंबर 1, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ए मेंडलीव, बी ऑटोहन, सी एंटोनी लावेसियर या डी अनरेस्ट रदरफोर्ड। और ये आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा जा चुका है और उसका सही आंसर है ऑप्शन सी एंटोनी लावेसियर। प्रश्न नंबर 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी परिवर्तनशील। यह क्वेश्चन CDS 2017 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 अवस्थाएं होती है द्रव्य की। प्रश्न नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में कौन सी अवस्था शामिल नहीं होती है? कोलाइडल, गैसीय, द्रव या फिर ठोस। और यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा जा चुका है। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोलाइडल। यह द्रव्य की अवस्थाओं में नहीं गिनी जाती। प्रश्न नंबर 4, हवा एक है। शुद्ध मिश्रण केवल यौगिकों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण या डी दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। यह आरआरबी 2016 में पूछा जा चुका है। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। प्रश्न नंबर 5, यह आपकी स्क्रीन पर। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या डी कार्बन। यह क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 6, यह रहा आपकी स्क्रीन पर। CO2 के एक मोल में होते हैं 6 गुना 10 की पावर 23 ओ परमाणु, 18 गुना 10 की पावर 23 CO2 अणु। CO2 के 3 ग्राम परमाणु, 6 गुना 10 की पावर 23 C परमाणु। और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 गुना 10 की पावर 23 C परमाणु। और यह क्वेश्चन BSSC में 2016 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 7, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? जॉन डोल्टन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, नील्स बोर या CDS 2015 में पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जॉन डोल्टन। प्रश्न नंबर 9, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ट्राइटियम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटियम। और यह SSC 2013 में पूछा जा चुका है। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 10, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यह क्वेश्चन SSC 2015 में पूछा जा चुका है और इसका आंसर है बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 11, निम्न में कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। यह SSC 2010 में पूछा जा चुका है। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 12, यह रहा आपकी स्क्रीन पर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर, अल्बर्ट या डी जे थॉमसन। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। प्रश्न नंबर 13, ये आपकी स्क्रीन पर। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। और यह क्वेश्चन SSC 2016 में पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन। प्रश्न नंबर 14, यह रहा आपकी स्क्रीन पर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चेडविक ने, रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने या न्यूटन ने। यह क्वेश्चन UPPCS 1996 में पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चेडविक ने। प्रश्न नंबर 15, यह रहा आपकी स्क्रीन पर। कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? JC बोस, SN बोस, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और यह क्वेश्चन UPSSC में 2015 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 16, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणीय गुणधर्म निम्न में कौन सा है? घनत्व, क्वथनांक, द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक। यह CDS 2017 में पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। प्रश्न नंबर 17, यह रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सी क्लोरीन या फिर डी मैग्नीशियम। यह क्वेश्चन SSC 2016 में पूछा जा चुका है। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरीन। प्रश्न नंबर 18, यह रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है? ए ऑक्सीजन, बी मैग्नीशियम, सी नाइट्रोजन या डी बोरोन। यह क्वेश्चन SSC 2016 में पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 19, यह रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न तत्वों में किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? मैग्नीज, कोबाल्ट, कैल्शियम, क्रोमियम। यह क्वेश्चन SSC 2016 में पूछा जा चुका है। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोबाल्ट। प्रश्न नंबर 20, यह रहा आपकी स्क्रीन पर। ऋण आवेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तत्वों के परमाणु क्रमांक से अधिक, तत्वों के परमाणु क्रमांक से कम, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
बी तत्वों के परमाणु क्रमांक से कम। और यह क्वेश्चन एनडीए 2011 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 21, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणु संख्या 11 है तो उसमें होंगे 11 न्यूट्रॉन, 12 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन आरआरसी 2013 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 22, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? 1, 10, 11 या 21? यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है और उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10। प्रश्न नंबर 23, Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। F2 प्लस सेकंड आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 24, 26, 28 या 13 है। यह क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है ए, 24। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वैत प्रकृति पाई जाती है? ए मेसोन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन या डी इलेक्ट्रॉन। और यह क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा जा चुका है और उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 25, यह आपकी स्क्रीन पर कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? 5, 2, 3 या 4। और यह क्वेश्चन BSSC में पूछा जा चुका है 2016 में। ऑप्शन डी सही है इसका, 4। प्रश्न नंबर 26, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? समदाबिक, समवायवी, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समस्थानिक। और यह क्वेश्चन UTT PCS 2005 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 27, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो वह कहलाते हैं आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन या आइसोमर। यह एसएससी 2016 में पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आइसोटोप। प्रश्न नंबर 28, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण है समान होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, समान होना आवश्यक नहीं है या भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं है। और यह क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा जा चुका है। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समान होने चाहिए। प्रश्न नंबर 29, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ड्यूटीरियम, प्रोटियम, रेडियम या ट्राइटियम। यह क्वेश्चन CDS 1999 में पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्राइटियम। प्रश्न नंबर 30, यह रहा आपकी स्क्रीन पर, समभारकों में होता है समान भाग संख्या किंतु विभिन्न परमाणु संख्या, विभिन्न भाग संख्या किंतु समान परमाणु संख्या, समान भार और परमाणु संख्या, विभिन्न भार एवं परमाणु संख्या। यह क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है ए। प्रश्न नंबर 31, किसी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तत्वों की सबसे भारी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तत्वों के समस्थानिकों की संख्या, तत्वों की द्रव्यमान संख्या या डी तत्वों में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और यह क्वेश्चन CDS 2017 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 32, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? ए मैरी क्यूरी, बी पीरे क्यूरी, सी हेनरी बेक्यूरेल या डी जे थॉमसन। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह एनडीए 2013 में, एसएससी 2015, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में बार बार पूछा जा चुका है और इसका ऑप्शन है सी, हेनरी बेक्यूरेल। प्रश्न नंबर 33, रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? एंगस्ट्रम, कैंडेला, फर्मी या क्यूरी। यह क्वेश्चन एसएससी 2013 और 2016 दो बार रिपीट हुआ है और इसका ऑप्शन है डी, क्यूरी। प्रश्न नंबर 35, रेडियो धर्मिता नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर, पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर या फिर डी, बैरोमीटर। और यह BMRI 2010 में पूछा जा चुका है। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गीगर मूलर काउंटर। प्रश्न नंबर 35, रेडियोधर्मी वस्तु को किस से बने पात्र में रखना चाहिए? सीसा, इस्पात, लोहा या एल्यूमिनियम। और यह क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सीसा। प्रश्न नंबर 36, यह रहा आपकी स्क्रीन पर, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? पराबैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण, रेडियो तरंगे या अवरक्त तरंगे। यह क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा या एक्स किरण। और यह क्वेश्चन BPSC 2002 में पूछा जा चुका है और उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीटा किरण। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण। यह क्वेश्चन CDS 1999 में पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीटा किरण। क्वेश्चन नंबर 39, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? बीटा उत्सर्जन, गामा उत्सर्जन, ऑक्सीकरण या अल्फा उत्सर्जन। और यह क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है बी, गामा उत्सर्जन। प्रश्न नंबर 40, अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन
शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? अल्फा बीटा गामा, गामा बीटा अल्फा गामा, गामा अल्फा बीटा। यह क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है गामा बीटा अल्फा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 41, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? अल्फा किरण, एक्स किरण, गामा किरण या बीटा किरण। यह क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है अल्फा किरण। प्रश्न नंबर 42, अल्फा कण में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन व 4 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन व 4 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन। यह सीडीएस 2007 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 43, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, उदासीन कण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, केंद्र के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। और यह क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 44, गामा किरणें किससे बनी होती है? मेसोन कण, न्यूट्रिन कण, हिग्स बोसॉन या विद्युत चुंबकीय तरंगें। यह यूपीएससी सीएफएफ 2015 में पूछा जा चुका है। और उसका सही आंसर है डी, विद्युत चुंबकीय तरंगें। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? सीसा, पोटेशियम, प्लूटोनियम या मोलिब्डेनम। यह क्वेश्चन आरआरसी 2013 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है सी, प्लूटोनियम। प्रश्न नंबर 46, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म, पौधा, चट्टान या इनमें से कोई नहीं। यह यूडब्ल्यूटीपीसीएस 2008 में पूछा जा चुका है। उसका ऑप्शन है ए, आंसर ए, जीवाश्म। प्रश्न नंबर 47, कार्बन तिथि निर्धारण करने में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? 6C14, 6C13, 6C12, 6C12 व 6C14। यह क्वेश्चन सीडीएस 2007 में पूछा जा चुका है। उसका ऑप्शन है ए, केवल 6C14। प्रश्न नंबर 48, यह आपकी स्क्रीन पर एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाएगा या 40 दिनों में, या 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में, या 1/4 का विघटन 5 दिनों में। यह क्वेश्चन आरएएस आरटीसी 2007 में पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर है 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है? आयोडीन 131, सोडियम 24, फॉस्फोरस 32, कोबाल्ट 60। और यह क्वेश्चन बीपीएससी 2016 में पूछा जा चुका है। उसका ऑप्शन है, आंसर है कोबाल्ट 60। प्रश्न नंबर 50, यह आपकी स्क्रीन पर कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण। यह क्वेश्चन यूपीएससी 1999 और जेपीएससी 2011 में पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गामा किरण। प्रश्न नंबर 51, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये क्वेश्चन BSSC में 2016 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है बी, विखंडन अभिक्रिया। ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 52, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है? परमाणु रूपांतरण, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, या 2 या 2 से अधिक नाभिकों की टक्कर, अणुओं के उपखंड। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 53, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिक के संलयन, अनियंत्रित नाभिक के विखंडन, नियंत्रित नाभिक के विखंडन या नियंत्रित नाभिक के संलयन। यह क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा जा चुका है। उसका आंसर है ऑप्शन ए, अनियंत्रित नाभिक के संलयन। प्रश्न नंबर 54, परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तापीय न्यूक्लियर अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और इसका आंसर है डी। एसएससी 2016 में क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 55, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के क्या नाम थे? लिटिल बॉय, फैट मैन, लिटिल मैन और फैट बॉय, या ऑप्शन सी या डी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लिटिल बॉय और फैट मैन। और यह क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 56, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों का कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया? सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम? यह क्वेश्चन बीपीएससी 2014 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है सी, आंसर प्लूटोनियम। प्रश्न नंबर 57, निम्न में कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियोधर्मिता, एक्स किरण उत्सर्जन। और इसका सही आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। प्रश्न नंबर 58, यह आपकी स्क्रीन पर हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था? एडवर्ड टेलर द्वारा, बर्नर ब्राउन द्वारा, रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा या सैमुअल कोहेन द्वारा? यह क्वेश्चन यूपीएससी 2015 में पूछा जा चुका है। उसका ऑप्शन आंसर है ए, एडवर्ड टेलर द्वारा। प्रश्न नंबर 59, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? बेनोइट फोर्निरोन, एडोल्फ गैंगस्टन, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग या एनरिको फर्मी? क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा जा चुका है। और इसका आंसर है डी, एनरिको फर्मी।
प्रश्न नंबर 60, नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? संलयन, रेडियो सक्रियता, विखंडन या इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन एसएससी 2017 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विखंडन। प्रश्न नंबर 61, कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्न में से कौन सा एक प्रशीतक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, द्रवित सोडियम, समुद्री जल या भारी जल। और यह क्वेश्चन UPPCS 2010 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है द्रवित सोडियम। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? ओजोन, भारी हाइड्रोजन, भारी जल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यह क्वेश्चन BSSC 2011 में पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारी जल। नेक्स्ट, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉनिक गति को कम करना, न्यूट्रॉनिक गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना या नाभिकीय क्रिया को रोकना। यह क्वेश्चन UPSC 2011 में पूछा जा चुका है। और उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉनिक गति को कम करना। प्रश्न नंबर 64, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है? ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह, विमंदक की तरह या उपयुक्त में से कोई नहीं। और यह UPPCS 2015 में पूछा जा चुका है। उसका ऑप्शन है आंसर है सी, विमंदक की तरह। प्रश्न नंबर 65, न्यूक्लियर रिएक्टरों में मंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है? साधारण पानी, द्रव हाइड्रोजन, द्रव अमोनिया या भारी पानी। और यह क्वेश्चन UPPCS 2016 में पूछा जा चुका है। और उसका आंसर है ऑप्शन डी, भारी पानी। प्रश्न नंबर 66, NaCl में यह बंध है? आयनिक, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी, हाइड्रोजन बंध। BSSC में 2016 में पूछा जा चुका है। और उसका आंसर है ए, आयनिक। प्रश्न नंबर 67, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्न में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी, या प्रोटीन में वृद्धि या प्रोटीन में कमी। और यह SSC 2016 में पूछा जा चुका है। और RRB NTPC 2016 में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर है बी, इलेक्ट्रॉन की कमी। नेक्स्ट, निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या आयोडीन। यह क्वेश्चन SSC 2015 में पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन। नेक्स्ट, निम्न में किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव एक होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। BSSC 2016 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 70, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है? +2, -2, +1, -1। यह क्वेश्चन CDS 2000 में पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, +2। क्वेश्चन नंबर 71, एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? अम्ल, अक्षार, अम्ल और अक्षार दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। है क्वेश्चन SSC 2002 में पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर है अम्ल और क्षार दोनों के रूप में। नेक्स्ट, यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा न्यूट्रल, निष्पक्ष, आयन, एसिड, तेजाब या क्षार। और यह क्वेश्चन RRB NTPC 2016 में पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर है सी, एसिड, तेजाब। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.5 या कम, 12.5 या ज़्यादा, 10.5 या ज़्यादा, 8.5 या उससे ज़्यादा। RRB NTPC 2016 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और उसका आंसर है ए, 5.5 या उससे कम। नेक्स्ट, बहुआंसू जल के एक नमूने का pH मान है 0, 14, 0 के अति निकट या 7 के अति निकट। यह क्वेश्चन CDS 2017 में पूछा जा चुका है। और उसका आंसर है सी, 0 के अति निकट। नेक्स्ट, मानव रक्त के pH का अनुमानित मान क्या है? 7.4, 7.9, 6.7 या 8.1। और यह क्वेश्चन RRB NTPC 2017 में पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7.4। नेक्स्ट, जलीय घोल में निम्न में कौन सा सबसे अधिक प्रबल अक्षारक है? ट्राई एथिलेमाइन, अमोनिया एथिलेमाइन या डाई एथिलेमाइन। यह क्वेश्चन SSC 2016 में पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डाई एथिलेमाइन। नेक्स्ट, निम्न में से किस अम्ल में क्षारकता 3 है? डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। यह क्वेश्चन SSC 2016 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड या अमोनिया हाइड्रोक्साइड। यह क्वेश्चन SSC 2017 में पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। नेक्स्ट, दूध है? पायस, निलंबन, फोम या जेल। यह क्वेश्चन SSC 2011 में पूछा जा चुका है। और उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पायस। नेक्स्ट, एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? द्रव में द्रव, द्रव में ठोस, ठोस में गैस या ठोस में ठोस। यह क्वेश्चन SSC 2016 में पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्रव में द्रव। नेक्स्ट,
निम्न में कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? बॉयल का नियम, जूल का नियम, अवोगाद्रो का नियम या चार्ल्स का नियम? यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर है बी, जूल का नियम। नेक्स्ट, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है उसके वाष्प दाब से 2 गुना, वाष्प दाब के बराबर, वाष्प दाब से आधा या वाष्प दाब असंबद्ध। और इसका सही आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये एसएससी 2016 में पूछा जा चुका है और उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसके वाष्प दाब से 2 गुना होता है। नेक्स्ट, किस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है? ऊष्माशोषी, संयोजन, अपघटन या ऊष्माक्षेपी? और इसका ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहते हैं? प्रकाश अपघटन, विकिरण अपघटन, विद्युत अपघटन या ताप अपघटन? यह आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट, निम्न में से किसे ओरम कहा जाता है? कांसा, सोना, चांदी या तांबा? यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोना, ओरम। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? तेल, पीट, बिजली या कोयला? यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिजली। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस या गैसोलीन? यह क्वेश्चन यूपीएससी 1997 में पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन या कोयला? यह यूपीएससी 2015 और एसएससी 2016 में 2 बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, जल गैस किसका संयोजन है? कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन? और इसका आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित पेट्रोलियम गैस? यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट, निम्न में कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? इथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? यह क्वेश्चन आरआरसी 2013 में पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 91, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्न में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या इथेन? और यह क्वेश्चन यूपीएससी 2016 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन। प्रश्न नंबर 92, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हीलियम गैस, कार्बन गैस, गोबर गैस या इथेन गैस? यह क्वेश्चन जेएसएससी 2015 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोबर गैस। प्रश्न नंबर 93, निम्न में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? सीवी रमन, एच खुराना, सीबी देसाई, जेसी बोस? यह क्वेश्चन यूपीएससी 2015 में पूछा जा चुका है। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीबी देसाई। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? फेराडे, मेंडलीफ, न्यूटन या बोहर? और यह एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेंडलीफ ने। क्वेश्चन नंबर 95, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? हेनरी मोसले, रॉबर्ट बॉयल, मेंडलीफ, जॉन न्यूलैंड्स? और यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेंडलीफ। नेक्स्ट, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? अराजकता सिद्धांत, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, अल्फा प्रभाव, सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में यह पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? कॉपर, क्लोरीन, आयरन, मरकरी? जेएसएससी 2015 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसका आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरीन। नेक्स्ट, निम्न में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन? और यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयोडीन। नेक्स्ट, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? बोरोन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम? और यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिथियम। प्रश्न नंबर 100, सोडियम धातु का संग्रह निम्न में से किसमें डुबोकर किया जाता है?
ए केरोसिन, बी अमोनिया, सी जल में या फिर डी हवा में। और यह क्वेश्चन UPPCS 2013, RRB NTPC 2016 में पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरोसिन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे लगे आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।